आगे बढ़े आपको बताएं, लेस्को सर्कल शेखुपुरा में लाइनमैन के तहफ्फुज के लिए हाइड्रो सीबीए यूनियन और सर्कल इंतजामिया ने मिलकर सेफ्टी सेमिनार का इनेकाद करवाया है, जिसमें लाइन स्टाफ यूनिफॉर्म में मलबूस होकर शामिल हुए हैं। सीबीए यूनियन के नुमाइंदगान और अफसरान की बड़ी तादाद ने शिरकत की है। नुमाइंदा कोहिनूर साजिद काजमी से अफसरान और यूनियन नुमाइंदगान का सियासत की बुनियादी वजह स्टाफ की कमी है। महकमा बिजली पाकिस्तान का सबसे बड़ा अदारा है। ये बुनियादी ज़रूरत है कौम के लिए भी, इंडस्ट्री के लिए भी, जाहिर और दूसरे शोबों में के लिए। इस वक्त हमारे सिस्टम में, इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम में काम दिन ब दिन बढ़ रहा है। पुराने आदमी रिटायर हो रहे हैं और भर्ती 8 साल से नहीं हुई, तो एक लाइनमैन को दोहरा काम करना पड़ता है। हमने हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो इंतजामिया जो है तो अपना कंपनियों की, उन्होंने भी गवर्नमेंट से कहा है कि आप हमें भर्ती की इजाज़त दें ताकि जो कमी के साथ जो वाक़यात होते हैं ये ना हो सके। तो ये वक्त की बड़ी अहम ज़रूरत है कि लोगों को बोझ हल्का किया जाए। सेफ्टी की जहाँ तक बात आती है, सेफ्टी बेसिकली आप प्रोटोकॉल्स आप दे देंगे लोगों को, लेकिन उनका रवैया सेफ्टी को इख्तियार करने के लिए उनको समझ-बूझ आनी चाहिए। हमारा बेसिकली कल्चर, जो सेफ्टी कल्चर हमने बनाना है, वो सिर्फ और सिर्फ बिहेवियर के ऊपर ही आगे जाएगा। बाकी सारे जितने भी लोग हैं, एक्सियंस हैं और ये लेस्को है स्पेशली और सीईओ साहब हैं, दे आर वेरी सपोर्टिव और वो अप्रिशिएटिव हैं कि मतलब इतने लाइनमैन्स के लिए सारा ये काम कर रहे हैं और इतनी वो इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। वो कोताही, कोई ना कोई कोताही करते हैं और मकसद सेफ्टी सेमिनार का इधर सबको इकट्ठा करना वो यही है कि हम उनको बताएं कि ये कोताहियाँ वो करते हैं ताकि वो दोबारा कोताही ना करें और किसी भी हादसे से बचे रहें। इसमें कोई शक नहीं है कि अगर हमें जो सबसे बड़ा जो अलमिया भी पेश है वो यही है कि हमारे पास लाइनमैन बहुत कम हो चुके हैं, या तो रिटायर हो गए हैं और काफ़ी, जैसे आपके भी इल्म में है कि काफ़ी अरसे से नए असिस्टेंट लाइनमैन की भर्तियाँ नहीं हो रही। जहाँ तक आपने स्टाफ की शार्टेज की बात की है और ये जो एक्सीडेंट्स होते हैं, मैं आपसे इस हवाले से मुत्फिक हूँ कि डेफिनेटली हम स्टाफ की शार्टेज के साथ काम कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ मैं ये भी अपने एम्प्लॉइज़ को और अपने भाइयों को ये रिक्वेस्ट करना मुनासिब समझूँगा आज के मौके के हवाले से कि आल दो कि हम शॉर्टेज ऑफ स्टाफ के साथ काम कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ हमने ये चीज़ को बावर कराना है कि जब भी हम कोई भी प्रोजेक्ट पे काम शुरू करते हैं तो हमें श्योर करना चाहिए कि हम सेफ्टी मेजर्स और सेफ्टी प्रिकॉशंस को अडॉप्ट करें। थैंक यू। कि मेरा रोल क्या है। अक्सर देखा गया है कि जो हम काम किसी एक कमरे में बैठ के या हम गाड़ी में बैठ के करते हैं वो ज़्यादा चीज़ें हादसात का सबब बनती। मसलन कि हम कहते हैं जी परमिट हो गया, अब समझने वाला बाज़ का ये होता है कि परमिट हो रहा है। ये हो गया और हो रहा, जो टेलीफोन पे हम इस तरह परमिट करवाते हैं, एक तो मेरी ये नसीहत है कि इस तरह नहीं होना चाहिए। बाकायदा लैंड सुपरिटेंडेंट जैसे SOP है, वो परमिट लेगा, लाइनमैन से पूछेगा कि किस फीडर पे परमिट ले रहे हैं, वो परमिट पे फीडर लेगा और वहाँ पे लॉक करेगा ट्राली को, फिर साइड पे जाएगा, नीचे खड़े होके लाइनमैन को कहेगा कि ये काम आप करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह शेखपुरा सर्कल में इस वक्त एनुअल शटडाउन चल रही हैं। इनका जो सामान है जिसका ताल्लुक इनके पर्सनल प्रोटेक्शन से वो पूरा कर दिया गया है, TNP इनकी पूरी कर दी गई है। मलिक साहब, आपने तकरीर में भी एतराफ़ किया, हमने लाइनमैनों से भी इंटरव्यू लिया है कि हादसात की बुनियादी वजह स्टाफ की कमी, माली आसूदगी ना होना, ज़हनी आसूदगी ना होना, ये हादसात की बुनियादी वजह है। इसके मुतल्लिक़ आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है? इस ऑफिस से दुरुस्त बात है। अंडर स्टाफिंग ये एक हकीकत है, हर हादसे के पीछे कोई ना अंडर स्टाफिंग खड़ी होती है। हमारा परमिट टू वर्क सिस्टम और हमारा ये जो मेंटेनेंस सिस्टम है, ये जिस तरह से हमें जिस स्टाफ के साथ, ये हकीकत है कि हम 1/3 स्टाफ के साथ काम कर रहे हैं, वो ओवरबर्डन है। लेकिन चूंकि अगर ये ऐसी ही सिचुएशन है, गवर्नमेंट ने शायद